बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, होंडा CG 125 के बाद होंडा CD 70 में भी हमने पेट्रोल सेविंग डिवाइस इंस्टॉल की है और दोनों बाइक्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके बाद अभी हम इसको चेक करने वाले हैं होंडा प्राइडर में इस पेट्रोल सेविंग डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद कितने किलोमीटर की एवरेज हमें एक्स्ट्रा मिलती है वो हमने चेक करना है। लेकिन उससे पहले हमने इस बाइक की पहले 250 ml पेट्रोल के साथ एवरेज चेक कर लेनी है कि डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले इस बाइक की एवरेज कितनी है। फिर डिवाइस इंस्टॉल करनी है। डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद अगेन हमने 250 ml पेट्रोल के साथ इसकी एवरेज चेक करनी है। उसके बाद इसकी एवरेज कितनी निकलती है सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। एवरेज चेक करने के लिए आपके पास कोई मैयर होना चाहिए जिससे आप 250 ml पेट्रोल की प्रॉपर मैश कर सकें। डिवाइस इंस्टॉल करने का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको पता ही ना हो कि इसका रिज़ल्ट क्या है। अब 250 ml पेट्रोल हमने अलग कर लिया है, उसको किसी ऐसी बोतल में डालना है जिसके अंदर फ्यूल कॉक लगा हो, यानी आप सेपरेट तरीके से फ्यूल एवरेज चेक कर सकें। अब ये जो फ्यूल एवरेज टेस्टिंग बोतल है इसको हमने खुद तैयार किया है, वीडियो टिकटॉक पर अपलोड कर दी है, पाक बाइक रिपेयरिंग टिकटॉक पर। अब इस हाइड्रोजन डिवाइस को हमने होंडा प्राइडर में इंस्टॉल करना है। ये जो होंडा प्राइडर है न्यू मॉडल बाइक है लेकिन ये चली बहुत ज़्यादा हुई है। अब हर बाइक में इस डिवाइस का अलग रिजल्ट होगा। पहले वाला पेट्रोल पाइप आपने अलग कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये जो पेट्रोल पाइप है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इसका पेट्रोल पाइप हम रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि हमने जब एवरेज चेक करनी है उस वक्त हमें इस पेट्रोल पाइप की ज़रूरत पेश आएगी। तो करॉनली फान कंपनी का हम पेट्रोल पाइप इसमें लगा रहे हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और ये डबल लेयर पाइप होता है जो जल्दी ख़राब नहीं होता। वैसे तो हमने एवरेज फ्यूल एवरेज टेस्टिंग बोतल के साथ ही चेक करनी है, लेकिन रास्ते में जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें इस पाइप की ज़रूरत पेश आएगी। तो बाइक को पहले हम स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद कार्बोरेटर चैम्बर के अंदर से जितना भी पेट्रोल है स्क्रू लूज़ करके चैम्बर का हमने पेट्रोल को बिल्कुल किसी बोतल में निकाल लेना है और चैम्बर को बिल्कुल खाली कर लेना है। उसके बाद स्क्रू को हमने टाइट कर देना है, इग्निशन स्विच ऑन करके फिर हमने बाइक को स्टार्ट करना है और चोक ऊपर उठा के भी हमने बाइक को स्टार्ट करना है। अगर बाइक स्टार्ट ना हो तो फिर हमने इसका आगे का प्रोसेस शुरू कर। इस वक्त जो बाइक की रीडिंग है वो 59,367.9 किलोमीटर तक ये बाइक चली हुई है और 250 ml पेट्रोल से डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले हमने इसकी एवरेज चेक करनी है। फ्यूल एवरेज टेस्टिंग बोतल को हैंडल बार के साथ लटका लेना है और उसके पाइप को आपने कार्बोरेटर की नोजल में अटैच कर देना है। अगर जो पाइप ना लग रहा हो तो उसके साथ आप एक्स्ट्रा एक करॉनली फान का पाइप अटैच करके उसको कार्बोरेटर के साथ लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब एवरेज टेस्टिंग बोतल का पाइप को हमने कार्बोरेटर के साथ अटैच कर दिया और जो फ्यूल कॉक के साथ पाइप लगा हुआ है उसको हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया। जैसे ही हमने पेट्रोल को ऑन करना है एवरेज टेस्टिंग बोतल वाले कॉक से तो पेट्रोल पाइप के ज़रिए कार्बोरेटर के अंदर जाना शुरू हो गया और जो हमने जोड़ लगाया था पाइप को उसके ऊपर टेप कर देनी है। अभी मीटर रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। अभी इस मीटर रीडिंग को भी आपने अपने पास नोट कर लेना है। अभी हम इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं कि डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले ये बाइक 250 ml पेट्रोल में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है। अब 250 ml पेट्रोल से जब आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 लीटर पेट्रोल में ये बाइक कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। अगर आप ये डिवाइस परचेज़ करना चाह रहे हैं तो डिस्टिल वाटर केमिकल पाइप आपको कुछ भी बाहर से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। मुकम्मल किट की जो प्राइस है 5,000 रुपये है। बोतल के अंदर से पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, बाइक ने मिसिंग स्टार्ट कर दी है। हमने जब बाइक मिसिंग स्टार्ट करती है तो चोक ऊपर उठा के हमने इसको चला के चेक करना है जितने भी मीटर का सफ़र ये तय करेगी। जब बाइक बिल्कुल बंद हो जाएगी इसको हमने फिर चेक करना है क्या इसके अंदर पेट्रोल तो नहीं है बोतल के अंदर। अगर पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हमने फिर चोक को नीचे करके बाइक को स्टार्ट करना है। ना स्टार्ट हो तो फिर चोक को ऊपर करके बाइक को स्टार्ट करना है। जब हमें कंफर्म हो जाए कि पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद जो फ्यूल टैंक से जो पाइप आ रहा है उस पाइप को कार्बोरेटर के साथ अटैच करके हमने शॉप पे पहुंच जाना है। शॉप पे पहुंचने के बाद आपको इसकी रीडिंग पहले वाली और अब की रीडिंग चेक करवा देते हैं। 59,378.8। अभी आपको इसकी कैलकुलेशन बताते हैं। 59,367.9 इसकी पहले की रीडिंग थी। 59,378.8 इसकी मौजूदा रीडिंग है। इसमें से माइनस करेंगे तो 11.9 किलोमीटर 250 ml में इसने एवरेज दी है और 1 लीटर में 47.6 किलोमीटर की एवरेज है। अब हम आपको इसका प्लग खोल के चेक करवाते हैं। अब ये बाइक 59,000 किलोमीटर चली हुई है तो इसके जेन्युइन इंजन की ये लाइफ होती है। इंजन भी इसका कमज़ोर है, उस हिसाब से इस बाइक की ये एवरेज है। वैसे तो प्राइडर बाइक 60 किलोमीटर भी 1 लीटर में कर जाती है जो न्यू बाइक्स होती हैं। बिल्कुल होंडा प्राइडर में इस डिवाइस को चेसी के साथ इंस्टॉल करने का बेस्ट ऑप्शन है, या फिर कार्बोरेटर बैंड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप चेसी के साथ ही करिएगा। उसके साथ इसकी ये वायरिंग है, बिल्कुल सिंपल और आसान सी वायरिंग है।
डिवाइस को फिट करने से पहले आपने इन वायर्स को यहाँ पर अटैच कर लेना है, एक फर्स्ट पे और एक लास्ट पे। नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, आप कोई सी भी वायर कहाँ पे भी अटैच कर दें, लेकिन आगे जाके जब हमने वायरिंग करनी है वहाँ पे आपने नेगेटिव और पॉजिटिव वायर का ख्याल रखना है। अब वीडियो के लिए हम इस डिवाइस को कार्बोरेटर बैंड के साथ ही कस रहे हैं। बोल्ट खोल के आपने इस डिवाइस को कस लेना है। उसके बाद वायरिंग को छुपा के आपने दूसरी साइड पे, दूसरे साइड कवर में हमने कनेक्शन करने हैं, वहाँ पे ले आना है। एक इसका जो क्लिप होता है जो मैग्नेट सर्किट से आ रहा होता है, उस क्लिप को आपने डिस्कनेक्ट कर लेना है। अगर कार्बन हो तो साफ़ कर लेना है। ये जो वाइट कलर की वायर आपको नज़र आ रही है, इस वायर को आपने क्लिप से अलहदा कर लेना है। आपने कट नहीं करना बल्कि पिन को आपने अंदर से निकाल लेना है। इंतहाई आसानी से पिन बाहर निकल जाएगी। अब वायरिंग की पिन के साथ आप हारन वाली पिन को अटैच कर सकते हैं। जो डिवाइस से वायरिंग आ रही है उसके साथ आपने हारन वाली पिन को अटैच करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं वाइट कलर की वायर को हमने डिवाइस की पॉजिटिव वायर के साथ अटैच कर दिया है, क्योंकि इस वायर के अंदर जो करंट आ रहा होता है वो AC करंट आ रहा होता है। अब डिवाइस की जो दूसरी वायर है वो नेगेटिव वायर है। ब्लू कलर की जो वायर होती है उसको आप बैटरी की ग्रीन कलर की वायर के साथ अटैच कर देंगे तो डिवाइस के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चूंकि हमने वाइट कलर की वायर को डिस्कनेक्ट किया तो बैटरी चार्ज नहीं होगी हमारी बाइक की। उसके लिए हेडलाइट की जो येलो कलर की वायर आ रही होती है उस वायर को वाइट कलर की वायर के साथ अगर हम अटैच कर देंगे तो बाइक की बैटरी भी चार्ज होगी, हेडलाइट भी ऑन होगी और हमारी डिवाइस भी 100% सही काम करेगी। अब बाइक को स्टार्ट करके हमने चेक कर लेना है क्या डिवाइस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही। तो शीशे के गिलास में हमने पानी लिया, जैसे ही हमने पाइप को पानी के अंदर डिप किया तो बबल्स बनना शुरू हो गए। अगर ये बबल्स ना बने तो डिवाइस काम नहीं कर रही। अगर जो बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आप समझ लीजिएगा डिवाइस 100% सही काम कर रही है। उसके बाद कार्बोरेटर की बिल्कुल बैक साइड पे होज पाइप में आपने एक अदद सुराख करना है। सुराख इस तरीके से करना है कि कचरा कार्बोरेटर के अंदर ना जाए। उसके बाद इस पाइप को आपने उस होज पाइप के होल के अंदर इस तरह से फिट करना है कि सुराख ज़्यादा लूज भी ना हो। अगर आपको लगे कि यहाँ से हवा ले सकती है बाइक तो आपने समत बाउंड लगा देनी है। डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद बारी आ जाती है पेट्रोल की एडजस्टमेंट करने की। उसके लिए आपने कार्बोरेटर से स्लाइड को अलग कर लेना है। स्लाइड के अंदर से सिलाई को बाहर निकालना है। सिलाई को बाहर निकालने के बाद आपने चेक कर लेना है कि उसका जो लॉक है वो कौन से पॉइंट में। राइडर का सिलाई का जो लॉक है सिलाई के सेंटर वाले पॉइंट में होता है और उसको आपने लॉक को एक पॉइंट ऊपर फिट कर देना है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। टोटल 5 पॉइंट होते हैं, ऊपर से दूसरे नंबर वाले पॉइंट में आपने फिट कर देना है लॉक को। लॉक को फिट करने के बाद सिलाई को कार्बोरेटर के साथ वापस अटैच कर देना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने अपनी बाइक की ट्यूनिंग काफ़ी अरसे से नहीं करवाई तो एयर फिल्टर भी आपने खोल के चेक कर लेना है। अगर एयर फिल्टर वॉश होने वाला हो तो एयर फिल्टर को आपने ज़रूर वॉश करना है, अदरवाइज़ आप वैसे भी चला सकते हैं। उसके बाद टैपर्स को आपने ज़रूर एडजस्ट करना है। अगर टैपर्स टाइट हो तो आपने प्रॉपर जेन्युइन एडजस्टमेंट करनी है। जेन्युइन से एक पॉइंट लूज भी रख सकते हैं। इस बाइक के टैपर्स की एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आई, इसीलिए हम टैपर्स कवर को वापस लगा रहे हैं। एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद अगेन हमने 250 ml पेट्रोल उसी मैयर से पैमाइश करके उसी बोतल के अंदर डाल लेना है जिससे हमने फ्यूल एवरेज टेस्ट की थी डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले। मैयर के ऊपर भी हमने मार्क कर लिया था और बोतल के ऊपर भी हमने मार्क कर लिया था। सेम मार्क के मुताबिक ही पेट्रोल बिल्कुल बराबर आया। उसके बाद जो फ्यूल टैंक से पेट्रोल पाइप आ रहा है उसको कार्बोरेटर से अलग कर लेना है। कार्बोरेटर चैम्बर में से स्क्रू लूज़ करके आपने पेट्रोल को मुकम्मल तौर पे निकाल लेना है। जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हो जाए स्क्रू को आपने वापस टाइट कर देना है। स्क्रू टाइट करने के बाद फिर आपने बाइक को स्टार्ट कर लेना है। कार्बोरेटर में से पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसी 250 ml पेट्रोल से हमने इस बाइक की एवरेज दोबारा से टेस्ट करनी है। बोतल को हमने हैंडल बार पे लटका के बोतल के पाइप को हमने कार्बोरेटर के साथ अटैच कर देना है और जो फ्यूल टैंक से पेट्रोल पाइप आ रहा है वो पाइप बिल्कुल सेपरेट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बोतल के फ्यूल कॉक को आपने ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो पेट्रोल पाइप से पेट्रोल कार्बोरेटर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ी देर के बाद बाइक को स्टार्ट करना है। ये जो पेट्रोल की एडजस्टमेंट हमने आपको चेक करवाई थी, अगर आप डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले इस तरह की एडजस्टमेंट करेंगे तो आपकी बाइक मिसिंग करेगी। डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद मिसिंग नहीं करेगी। तो रीडिंग आप पहले वाली चेक कर सकते हैं 59,380.1 किलोमीटर तक अब ये बाइक चली हुई है 250 ml पेट्रोल से। डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसकी एवरेज चेक करते हैं कि 250 ml पेट्रोल में ये बाइक डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद कितने किलोमीटर चलती है। क्या होंडा प्राइडर में डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद एवरेज इंक्रीज़ होती है या नहीं होती, अभी आपको डिटेल से बताते हैं कि ये बाइक कितने किलोमीटर करती है। इस बाइक की स्पीड अभी हमने उतनी ही रखी है जितनी हमने पहले रखी हुई थी, तकरीबन 40 से 60 की इसकी स्पीड है।
इसी स्पीड पर हमने पहले भी इस एवरेज को चेक किया था। अब फिर हम उसकी एवरेज दोबारा 40 से 60 सिटी के अंदर ही हम चेक कर रहे हैं। पहले भी हमने डबल सवारी पे एवरेज चेक की और अब फिर हम डबल सवारी पे इसकी एवरेज चेक कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे बाइक ने मिसिंग स्टार्ट कर दी। इसका मतलब ये है कि फ्यूल टेस्टिंग बोतल के अंदर से पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह से बाइक ने मिसिंग स्टार्ट की और बाइक बंद हो गई है। 59,396.4 किलोमीटर अब ये बाइक चली हुई है। अब पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो पेट्रोल पाइप फ्यूल टैंक से आ रहा है, उस पाइप को हमने अटैच करके शॉप पे पहुंच जाना है। शॉप पे पहुंचने के बाद आपको इसकी कैलकुलेशन करके चेक करवाते हैं कि इस बाइक ने 250 ml पेट्रोल में कितना सफ़र किया है और 1 लीटर पेट्रोल में इस बाइक ने कितना सफ़र किया है और पहले वाली एवरेज इसकी क्या थी। डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद बाइक मिसिंग बिल्कुल भी नहीं करती। इस बाइक की जो पहले वाली रीडिंग थी 59,380.0 माइनस मौजूदा रीडिंग 59,396.4, तो 16.4 किलोमीटर की एवरेज निकली है 250 ml पेट्रोल से। 4 पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65.6 किलोमीटर इसकी एवरेज निकली है 1 लीटर पेट्रोल से। अब इस बाइक की जो पहले वाली रीडिंग थी डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले, वो कैलकुलेशन करके आपको चेक करवाते हैं। 11.9 किलोमीटर 250 ml पेट्रोल से किया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 47.6। अब 18 किलोमीटर एवरेज इंक्रीज़ हुई है डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद होंडा प्राइडर में। अब ये बाइक ओल्ड बाइक थी, ओल्ड इंजन था, इंजन का काम भी नहीं हुआ हुआ। 59,000 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है, तो इसमें भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अब आप प्लग की कंडीशन चेक कर सकते हैं। प्लग की जो कलर है, रंगत है, वो भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।